ये है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौक़िफ़ात, ये बातें हैं। फिर इमाम अबी तालिब पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1400 साल की सारी गुफ्तगू को बयान किया। आज मिनट में मैंने आपको एक मरतबा नहीं कहा, कहो सुबहान अल्लाह, क्योंकि सुबहान अल्लाह दिल से निकलती है। जब बात समझ आ जाए, मुझे सुबहान अल्लाह कहलवाना नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ आए थे, मसले का पता नहीं था, हम कोरे था, लेकिन उठकर जाएं तो पता चले इमाम अहले सुन्नत की सोच क्या थी, आला हज़रत का मौक़िफ़ क्या था, आपने बयान क्या किया। कोई ये ना हो कल को कोई काली बेर आए और आकर हमें पकड़कर वहां पर कालों में घुसाती चली जाए और अकीदे पर हमला कर जाए। मैं कह ना, जब तक अमीर अहले सुन्नत के गुलाम और आला हज़रत के नौकर जिंदा है, इस मोहल्ले पर रब्बे काबा की कसम किसी राज़ी का साया भी नहीं बनने देगा। हमने आला हज़रत को पढ़ा है साहब। आला हज़रत ये बयान करते हैं, फरमाया ये आला हज़रत मैंने निकाल कर 80 अफराद का नाम आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। 80 अफराद का नाम, ये सारी गुफ्तगू करने के बाद आला हज़रत ने 80 अफराद का नाम बयान किया। आपने फरमाया ये बात याद रख लो कि जो ईमान अबी तालिब के कायल नहीं थे, जो सहाबा कराम जिनके सारा मौक़िफ़, आपने उनमें सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया, फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म का नाम लिया, फिर मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा का नाम लिया। और यहाँ पर बड़ी सख्त बात थी, लोगों को शायद हज़म ना हो, लेकिन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमा रहे, जब हुजूर की बारगाह में आए ना कि वो आपका चाचा जो है ना वो मर गया है, तो हुजूर अलैहि आया, उसे गुसल दो और उसे दाब दो। अल्फाज हदीस की है, उसे गुसल दो और उसे दाब दो। जनाजा नहीं पड़ा हुजूर अलैहि ने, ऐसा मामला नहीं हुआ। लेकिन जब हजरत मौला अली की वालिदा आपका विसाल हुआ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए, अपना कपड़ा दिया उनके कफन के लिए। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र कुशाई खुद करवाई और उनकी कब्र में लेट कर उनकी बख्शिश के लिए हुजूर दुआएं करते रहे। ये बताना था आपको कि जनाब आला हज़रत का नाम लेकर फक्की कोई और ना कोई बेचता चला जाए, जो आला हज़रत वाली है उसको लेना है तो फिर अमीर अहले सुन्नत के साए के नीचे रहें। फिर इस वक्त यहां पर रहे, आपको समझ आए तो 80 अफराद का नाम यहां पर आला हज़रत ने बयान किया, जो मैंने निकाल के बाहर, उसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबसे पहले कुरान की आयत से साबित किया। तफसीर जलालैन में भी यही मसला इसी तरह लिखा है और तफसीर बेज़ावी में भी यही लिखा है और भी बहुत सारी तफासीर में आपने इसको बयान किया। फिर कुरान के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन को जिक्र किया। अगर किसी को देखने हो, फतावा रज़विया यही है, आला हज़रत को पढ़े कि क्या है। और मैं कहता हूं जिसने इधर उधर की मार दी होती है वो नुक्तू वे के पढ़ना भी नहीं आता। अल्लाह की कसम, अगर आज के बाद कोई बंदा आकर बात करे, मुझसे फतावा रज़विया ले जाऊंगा और उसको कहना ओ बंदे तू आला हज़रत वाला है तो ऊपर से देखकर पढ़ और आला हज़रत का मौक़िफ़ बयान कर, यहां पर ये बोली वाली अवाम को कोई गुमराह न करे, बल्कि आला हज़रत का फतवा ये है, आला हज़रत ये फरमा गए हैं। और आला हज़रत ने अपनी तरफ से बात नहीं की, बल्कि पूरी उम्मत का इस पर मुत्तफ़िक़ा फैसला बयान किया। और इसके बाद आला हज़रत ने मज़ीद फरमाया 130 किताबों से आला हज़रत ने हवाले दिए हैं। कितनी किताबों से? 130। और उसमें सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान, तबाईन, तबा ताबईन, औलिया उम्मत। और फिर आपने अगली बात आपको और सख्त कर जाऊं, कोई ये ना कहे कि यार मैं सैयद हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा वो नहीं कहूंगा। मैं कह ना, दाता अली हजवेरी से बड़ा तो सैयद नहीं हो सकता। दाता अली हजवेरी का मौक़िफ़ पढ़ें, मौला अली का मौक़िफ़, आप भी ईमान अबी तालिब के कायल नहीं थे, दाता अली हजवेरी का मौक़िफ़ पढ़े, वो भी कायल नहीं थे। उसके थोड़ा सा आगे आ जाए, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी कायल नहीं। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी कायल नहीं है। मज़ीद पीर जमात अली शाह साहब, वो भी इस बात के कायल नहीं है। लेकिन हम कहते हैं यार हमने लड़ना क्यों है, हमने हुजूर को क्यों रंजीदा करना है, हम हुजूर को रंजीदा नहीं करेंगे। लेकिन हुजूर की तालीमात है कि जब फितना उठ रहा हो और दरवाजा राफ़ज़ियत की तरफ खुल रहा हो तो फिर तुम्हारा जिम्मा है कि वहां पर खड़े हो जाना, तुम्हारा जिम्मा है कि वहां पर पहरा देना। इसलिए ये सारे मौके मैंने आपके सामने मुख्तसर से टाइम में रख दिए। अल्लाह हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आज के बाद ये बात याद रख लें, जब भी कहीं महफिल हो ये नारा लाजिम कर ले, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी।